Hello everyone, this is Amarta Golyan, and in today's class we are going to do a very important concept and a new chapter that is about the retirement of a partner. इससे पहले हमने देखा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है। अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनर न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर हो रहा है, ये उसका अपोजिट केस है। एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर्म को लेफ्ट कर रहा है। It is also one of the important case of a reconstitution of partnership. आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम यह डिस्कस करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, अंडर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या क्या इफेक्ट आता है, और जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे अंडर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स की नीड अराइज होती है। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हमें ये जानना होगा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग क्या होता है। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर willingly drop the firm, willingly left out the firm, that is the example of retirement of a partner. चलिए एक बार देखते हैं क्या होता है। ए पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग अ ड्यू नोटिस। इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ऑल पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, ऑल पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो एंड हो जाता है, बट फर्म विल कंटिन्यू। न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एग्जिस्टेंस बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट पिक्चर में आ जाएगा बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। अब हम देखेंगे फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की एडजस्टमेंट्स करने की नीड अराइज होती है तो कहाँ कहाँ किस स्टेप पे हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है? वेरी सिंपल, जब कोई भी पार्टनर फर्म को लेफ्ट करता है तो उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर कर लेंगे। इट मीन्स दे आर गेनिंग हिज शेयर। उसे ही गेनिंग रेशियो बोला जाता है। किस रेशियो में वो शेयर को गेन कर रहे हैं, दैट इज द गेनिंग रेशियो। हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इफ योर आंसर इज पॉजिटिव देन अ रिमेनिंग पार्टनर इज गेनिंग हिज शेयर। समटाइम्स क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है अंडर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं आपस में। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ये सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई पार्टनर अपना रेशियो सेक्रीफाइस कर रहा हो। अंडरस्टूड? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकेंड वन इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको सिर्फ दो चीज चाहिए। One thing you need is the old ratio, second is the gaining ratio. New profit sharing ratio किसी भी पार्टनर का फाइंड आउट कैसे किया जाता है? Old profit sharing ratio plus part profit share acquired, it means gaining ratio. Understood? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Now the turn of treatment of goodwill. Goodwill क्या होता है? Goodwill की ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? Obvious है, एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर जब गुडविल है तो इट मीन्स उस गुडविल को अराइज करने में रिटायरिंग पार्टनर का हाथ है। सो रिटायरिंग पार्टनर विल ऑल्सो नीड अ शेयर इन अ गुडविल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा और आना वाजिब भी है कि उस गुडविल का प्रीमियम रिटायरिंग पार्टनर को कौन पे करेगा? स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, जो पार्टनर्स उसका शेयर गेन कर रहे हैं वही उसको कंपनसेट करेंगे। रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर्स। अंडरस्टूड? उसका शेयर गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स के बिटवीन डिवाइड हो जाता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम बात करें तो गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर। इस केस में आप जर्नल एंट्री क्या करोगे? सिंपल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अंडरस्टूड। चलिए फोर्थ एडजस्टमेंट की बात करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये नेम सुनते ही हमारे माइंड में रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है। ऑब्वियस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? इट इज ऑफ नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर क्यों कहा गया है? इट फॉलोज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज सेम ऑफ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट क्या करते हैं? एक्सपेंसेस और लॉसेस। क्रेडिट क्या किया जाता है? इनकम एंड गेन्स। सेम। तो या तो आपको रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन पे लॉस भी हो सकता है। फॉर जस्टिफिकेशन, रिटायरिंग पार्टनर असेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू भी करना चाहेगा। कोई प्रॉफिट है या कोई उसकी लाइबिलिटीज है, यू ऑलवेज वांट टू नो। अब वो जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, अब जो रिवैल्यूएशन लॉस अराइज हो रहा है, तो उसे किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स के बीच? स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, इच विल डिवाइड बिटवीन ऑल पार्टनर इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट है, नाउ इट्स टाइम टू डू एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इफ बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व्स है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो आप उसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे? वेरी सिंपल, इट विल ऑल्सो डिवाइड बिटवीन पार्टनर इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर होगा इन रिजर्व्स, इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ये देखना होगा कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कितनी करनी है। उसके लिए रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लमसम पेमेंट कीजिए या आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कीजिए। जनरली इंस्टॉलमेंट्स में ही पेमेंट की जाती है। जब इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की जाती है तो रिटायरिंग पार्टनर के नेम से फर्म की बैलेंस शीट के अंदर एक लोन अकाउंट ओपन होता है। अंडरस्टूड। चलिए लास्ट एडजस्टमेंट इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आफ्टर रिटायरिंग ऑफ पार्टनर्स, remaining partners may decide to adjust their capital. Understood? चलिए आज के क्लास में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है, व्हाट आर इट्स इफेक्ट एंड वेरियस एडजस्टमेंट्स का। कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हमें किस स्टेज पे करने की नीड अराइज होती है और कैसे किए जाते हैं, इस सबको आज की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से पसंद आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।